वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कम्युनिकेशन के अंडर आता हुआ टॉपिक, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन साइकिल। बेसिकली कम्युनिकेशन हम किसे कह देते हैं? बेसिकली कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जिस वे से हम लोग अपने इमोशंस, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, आइडियाज़ या और हाव भावों को दूसरे लोगों को व्यक्त करते हैं। और यही एक मात्र ऐसी चीज़ है जो इंसानों को बाकी स्पीशीज़ से ऊपर लेके जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे इंसान बाकी स्पीशीज़ से ग्रेट है। क्योंकि हम लोग जो भी हमारे अंदर एक्सप्रेशंस है, इमोशंस है, थॉट्स हैं, उसे बोल के सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग बाकी स्पीशीज़ से ऊपर माने जाते हैं। हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मीडियम्स के थ्रू कम्युनिकेशन को कन्वे कर सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड दूसरी स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादातर नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, दैट इज़ कम्युनिकेशन साइकिल। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन साइकिल? Communication is one of the most vital elements of society. People need people, and to interact, it's essential they be able to convey messages and understand each other. तो कम्युनिकेशन जो है वो ना केवल प्रोफेशनल, एजुकेशनल, बल्कि सोशली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को लोगों के साथ जोड़ के रखता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं? हम लोग जब मैं अपने भावों को दूसरों को व्यक्त करता हूँ तभी सामने वाला मेरे साथ जुड़ पाता है। तो इसीलिए लोगों को लोगों की ज़रूरत थी, और लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए कम्युनिकेशन, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को कम्युनिकेशन की फॉर्म में एक दूसरे को व्यक्त करने की ज़रूरत थी। और ज़्यादा बेहतर बनने के लिए हम लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए भी ज़रूरत थी। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है हमारी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए। द कम्युनिकेशन साइकिल एक्सप्रेसेस हाउ द सिस्टम ऑफ कन्वेइंग अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ऑपरेट। कम्युनिकेशन साइकिल ये बताता है किस तरीके से हम लोग अपने मैसेज को सामने वाले को कन्वे करते हैं, और किस तरीके से वो सामने वाला हमारे मैसेज को समझने की कोशिश करता है, हमारे भावों को, हमारे विचारों को, या जो भी मैं कहना चाहता हूँ उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन साइकिल? तो बेसिकली कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, हम लोगों ने देखा ही है कि कम्युनिकेशन साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है। साइकिल की बात तो ये बाद में, पहले कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, बातचीत, अपने भावों को सामने वाले को व्यक्त करना पड़ता है। और उस प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, जब हम लोग अपने हाव भावों को, विचारों को एक दूसरे को कन्वे करते हैं। द कम्युनिकेशन साइकिल एक्सप्रेसेस हाउ द सिस्टम ऑफ कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ऑपरेट। और कम्युनिकेशन साइकिल इसी प्रक्रिया को, कि किस तरीके से हम लोग अपने भावों को व्यक्त करते हैं और किस तरीके से सामने वाला हमारे भावों को समझने की कोशिश करता है, इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल का नाम दे देते हैं। डिफरेंट डिपिक्शंस ऑफ द साइकिल में इंक्लूड स्लाइटली डिफरेंट स्टेप्स एंड डिस्क्रिप्शन। अलग अलग लोगों ने साइकिल के अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, बट जो स्टेप्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो स्टेप्स जो हैं वो इसके बेसिक स्टेप माने जाते हैं, जिसके ऊपर लगभग हर शख्स एग्री कर सकता है। तो स्टेप क्या है, देखिए, पहले आ गया हमारा कम्युनिकेशन साइकिल। मेन स्टेप इसके अंदर हमारे हैं 4। फर्स्ट है सेंडर, ठीक है, चैनल, जो कम्युनिकेट है वो चैनल है, रिसीवर एंड फीडबैक। तो बेसिकली 4 स्टेप हैं। सेंडर जो है कोई भी भाव, जैसे अगर हम लोग क्लास की बात करें तो एक टीचर जो है वो सेंडर है, ठीक है, और वो एक टॉपिक, जैसे मैं ये मान के चला हूँ कि बिज़नेस कम्युनिकेशन ही आपको समझाना चाह रहा है वो, तो जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है, मैसेज है, उसके लिए उसने जो तैयारी की है वो है एनकोडिंग, कि वो
स्लाइड बना के आपको दिखा रहा है, वो आपको ऑरल फॉर्म में समझा रहा है, ठीक है, दैट इज़ चैनल की किस तरीके से वो आपको अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, ईमेल के थ्रू, बोल के, ब्लैक बोर्ड के ज़रिए या और किसी मीडियम के ज़रिए। तो तीसरी चीज़ आ गई हमारा चैनल के बाद आता है डिकोडिंग। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से उसने मैसेज प्रिपेयर किया था, फिर रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है। रिसीवर है, एंड पॉइंट है हमारे कम्युनिकेशन साइकिल का, जिसको सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, जिसको सेंडर अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो है रिसीवर, ठीक है। और वहाँ पे जो रिसीवर है वो डिकोड करता है कि जो सेंडर ने उसको चैनल के ज़रिए इंफॉर्मेशन कन्वे की है, उसे वो पूरे तरीके से समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। और उसको समझने के बाद फिर वो उसी प्रकार से सेंडर जो है, रिसीवर जो है वो अब सेंडर बन जाएगा, क्योंकि उसने अब फीडबैक देनी है। चैनल, वो भी किसी ना किसी चैनल का इस्तेमाल करेगा, और जो सेंडर था वो अब रिसीवर बन जाएगा, क्योंकि अब जो फीडबैक है वो रिसीवर के द्वारा जनरेट होगी, रिसीवर के द्वारा बनेगी और सेंडर के तक पहुंचेगी। और रिसीवर जो है फीडबैक देगा, उसके अंदर 3 विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे टीचर की एग्जांपल दी थी, उसने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया, दैट इज़ चैनल, ठीक है। रिसीवर जो है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने के पास 3 विकल्प हो सकते हैं फीडबैक के। सबसे पहला विकल्प है पॉजिटिव फीडबैक, कि टीचर ने एक टॉपिक समझाया, ठीक है, किसी भी चैनल के थ्रू, और दूसरे दिन रिसीवर से पूछा, रिसीवर ने पूरी कोशिश की उस चीज़ को समझने की, तो रिसीवर से उसने पूछा कि कल क्या पढ़ाया गया था। अब रिसीवर जो आउटपुट देगा, फीडबैक देगा, उसके अंदर 3 विकल्प होंगे। जो बच्चा तो पूरा जो क्लैरिटी, जिस क्लैरिटी के साथ उसे चीज़ समझाई गई थी, उस क्लैरिटी के साथ फीडबैक प्रोवाइड करेगा, उस फीडबैक को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मानेंगे। यानी कि जब सेंडर के द्वारा कही गई बात फुल्ली अंडरस्टूड हो गई है रिसीवर के द्वारा, उसे हम लोग, और रिसीवर उसकी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, उसे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मानते हैं। और जब रिसीवर को सेंडर के द्वारा बताई गई बातें आधी अधूरी समझ आई हैं, तो वो जो फीडबैक देगा वो नेगेटिव फीडबैक होगी। और नो रिस्पांस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं हैं क्लास के अंदर, वो होगा नो रिस्पांस। जब जो रिसीवर है उसे ना पॉजिटिव फीडबैक दी, ना ही नेगेटिव फीडबैक दी, ठीक है। और कम्युनिकेशन साइकिल तब कंप्लीट माना जाता है जब तक हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक नहीं आती है। अगर पॉजिटिव फीडबैक नहीं आती है तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब सेंडर, द पर्सन और एंटिटी ओरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन। सेंडर कौन है? वो शख्स जो मैसेज को भेजना चाहता है, मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर विशेस टू कन्वे। मैसेज, वो फीलिंग, वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर जो है वो रिसीवर को भेजना चाहता है। सेंडर वो शख्स जो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, मैसेज वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। एनकोडिंग, किस तरीके से सेंडर सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से उस मैसेज को तैयार करता है, ठीक है, इन द रिटन फॉर्म, इन द ऑरल फॉर्म, उस चीज़ को हम लोग एनकोडिंग कह देते हैं। चैनल, फिर एनकोडिंग के बाद उसने मैसेज प्रिपेयर कर लिया, किस माध्यम के द्वारा वो रिसीवर तक वो मैसेज, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता था, तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो था वो हमारा आ गया चैनल। रिसीवर, फिर से है रिसीवर, द रिसीवर वो शख्स है, द पर्सन और एंटिटी हुम द मैसेज इज सेंड। जिस शख्स को सेंडर ने मैसेज सेंड किया है उसे हम लोग रिसीवर मानते हैं। अब रिसीवर की एंड से जाने से पहले डिकोडिंग होगी। हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो सेंडर ने उसको समझाने की कोशिश की है उसे वो सही तरीके से समझने की कोशिश करे। फिर आएगा फीडबैक। फीडबैक आता है रिसीवर की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है सेंडर के मैसेज की। इसके 3 विकल्प मैंने आपको पहले ही बता दिए। पॉजिटिव फीडबैक हो सकती है, नेगेटिव फीडबैक हो सकती है और नो रिस्पॉन्स हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक तब मानते हैं जब
सेंडर के द्वारा कही गई बात जो है वो पूरे तरीके से रिसीवर को समझ आ चुकी है। जब आधी अधूरी बात समझ आती है नेगेटिव फीडबैक, जब कोई फीडबैक देता ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाता रिसीवर के द्वारा, उसे हम लोग नो रिस्पॉन्स मानते हैं। और इन सभी स्टेप्स के ऊपर एक स्टेप आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन हो सकता है, ब्रेन ड्रेन होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एट एनी स्टेप। सेंडर ने सामने वाले का लेवल नहीं देखा कि किस लेवल के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है। उसने लैंग्वेज गलत इस्तेमाल कर ली कि मैंने लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल कर ली, सामने वाले को इंग्लिश टू इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे सेंडर ने जो चैनल इस्तेमाल किया वो रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसी तरीके से लैंग्वेज दोनों को सेम आती थी, बट मैंने चैनल गलत इस्तेमाल कर लिया। चैनल कौन सा? चैनल मैंने ईमेल इस्तेमाल कर ली और सामने वाले के पास ईमेल आईडी भी नहीं है, उसे ईमेल यूज़ करनी भी नहीं आती, तो वहाँ पे भी मैंने मैसेज तो भेज दिया, सामने वाले को वो मैसेज रिसीव ही नहीं होगा। वहाँ पे भी जो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। अब सेंडर के द्वारा भी ब्रेक डाउन हो सकता है। वो कैसे? कि सपोज़ सेंडर को अपने अकाउंट की, बैंक में उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि मुझे अपने अकाउंट के बैलेंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। बट जब वो लिख रहा था, गलती से बाय चांस बैलेंस की जगह उसने ट्रांजैक्शन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब हुआ क्या, बैंक वालों को तो वही पहुंचा ट्रांजैक्शन। जब बैंक वालों ने आउटपुट फीडबैक प्रोवाइड की तो वो फीडबैक बैलेंस से नहीं उसको आया, बल्कि उसको आ गई उसने पिछले महीनों के दौरान जो पैसे जमा करवाए या निकाले उसकी लिस्ट उसके सामने निकल के आ गई। तो इस प्रकार से सेंडर अगर गलत मैसेज फ्रेम कर लेता है तो रिसीवर के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, और जो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसी की गलती के कारण वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट वे में उसके पास नहीं पहुंच सकती। तो ये थी ब्रेन ड्रेन कि किसी भी लेवल के ऊपर ब्रेन ड्रेन हो सकती है, और ब्रेन ड्रेन जो है वो हमारे कम्युनिकेशन साइकिल को ब्रेक डाउन भी कर सकता है। और कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम लोग मानते हैं वो है हमारा फीडबैक, क्योंकि इसी के आधार पे ऊपर जो सेंडर है वो ये जायज़ा लेता है कि उसके द्वारा बताई गई चीज़ सामने वाले को कितनी समझ आई है। जब पॉजिटिव फीडबैक आती है, टीचर कहता है कि भाई सभी बच्चों को मेरी समझाई गई चीज़ें समझ आ गई। जब नेगेटिव फीडबैक आता है, टीचर को लगता है नहीं अभी थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी बच्चों को वो चीज़ समझ आएगी। और उसके बाद आता है नो रिस्पॉन्स। जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो उसे लगता है कि मुझे दोबारा से ये चीज़ करवानी पड़ेगी। और फीडबैक कम्युनिकेशन साइकिल तभी कंप्लीट माना जाएगा जब हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आएगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन साइकिल स्टेजेस। कम्युनिकेशन साइकिल के पड़ाव क्या क्या है? द सेंडर डिसाइड व्हाट देयर मैसेज इज़। सेंडर सबसे पहले ये निर्णय लेता है कि वो कौन सी चीज़ समझाना, मैसेज की फॉर्म में कन्वे करना चाहता है। जैसे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ये तय किया कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में समझाना चाहता हूँ। हाउ इट विल बी एक्सप्रेस, फिर मैं ये तय करता हूँ कि इसे मैं किस तरीके से आपको समझाऊँगा। टीचर तय करता है वो ब्लैक बोर्ड के ज़रिए समझाएगा। मैंने तय किया कि मैं इसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के वीडियो के ज़रिए आपको कन्वे करूँगा। एंड सेंट, और उसके बाद हम लोग एक माध्यम चुनेंगे कि किस तरीके से मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। और मैंने मीडियम चुना यूट्यूब एंड व्हाट्सअप। तो ये हो गए मेरे चैनल। एंड हु द रिसीवर इज़, और रिसीवर कौन है? रिसीवर मेरे हैं आप सब बच्चे, स्टूडेंट्स। As a general rule, the message should be kept as simple and direct as possible and all content of the message checked for accuracy। और रूल ये कहता है कि हम लोगों को अपना मैसेज जितना सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम लोग अपने मैसेज को सामने वाले को कन्वे कर सके उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे उसी शख्स को ज़्यादा एफिशिएंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स माना जाता है जो जिस शख्स की समझाई गई बातें सामने वाले को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो हाई वर्ड्स वोकैबलरी को इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपनी नॉलेज को, ठीक है, शो ऑफ नहीं करना है, बल्कि हम लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को समझाना है कि सामने वाले को हमारी बताई गई चीज़ आसानी से समझ आ जाए। मैनी फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर व्हेन अ सेंडर इज एनकोडिंग ए मैसेज। सेंडर को जब सेंडर मैसेज बना रहा होता है उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो कि
उसने अगर ध्यान में नहीं रखी तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल के लिए वो एक बड़ी बाधा भी साबित हो सकते हैं, वो एक रुकावट भी साबित हो सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, जैसे लैंग्वेज बैरियर कि अगर उसने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी जो रिसीवर को नहीं आती, उस लैंग्वेज के थ्रू उसने मैसेज लिख दिया, तो वहाँ पे भी ब्रेक डाउन होगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा। Must be addressed as must cultural differences that may affect how a receiver perceives the sender's intent. In short, the sender needs to know his or her audience and take time to anticipate places where breakdown may happen. और ये कहना गलत नहीं होगा कि सेंडर को ये जायज़ा लेना होगा कि जिनको वो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है उनकी लैंग्वेज बैकग्राउंड कैसी, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड कैसी, उनका लेवल क्या है, उसी हिसाब से वो अपना मैसेज प्रिपेयर करेगा। लेवल लो है तो लैंग्वेज को और ईजी रखना पड़ेगा, लेवल हाई है तो लैंग्वेज को हम लोग थोड़ा सा हाई प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि बेसिकली सेंडर अपने लिए वो मैसेज या मैं ये वीडियो अपने लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर उनको वो चीज़ समझ ही नहीं आई तो मेरे इस चीज़ को कम्युनिकेट करने का या बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए कहीं हमारे इन बैरियर्स के कारण चैनल कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, हमारा कम्युनिकेशन साइकिल ब्रेक डाउन ना हो जाए, इसीलिए सेंडर को अपने रीडर्स के लेवल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चैनल। द चैनल थ्रू विच द मैसेज इज सेंट कैन अफेक्ट द एंड रिजल्ट एज वेल। और चैनल जिस माध्यम से हम लोगों ने मैसेज भेजा है वो भी फीडबैक के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, अगर मैंने चैनल वो चूज़ कर लिया जो सामने वाले को इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तो फिर वो उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करना आता, तो उस चीज़ को समझेगा कैसे? तो इसीलिए चैनल भी हम लोगों ने एक ऐसा कॉमन यूज़ करना है जो दोनों ही तरफ के लिए एक संतुलन बनाने का काम करे, संतुलन बिगाड़ने का काम ना करे। और जितना संतुलन बना रहेगा उतना ही कम्युनिकेशन जो है वो बेटर रहेगी। सम मैसेजेस आर मोर इफेक्टिव इन राइटिंग, जैसे कुछ मैसेज राइट करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ बोल के अच्छे लगते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के द्वारा भेजे जाएँ तो अच्छे लगते हैं। When the receiver get the message, the process of decoding begins. तो यहाँ तक मैसेज भेजने तक सेंडर ने जो एफर्ट्स करने थे वो कर चुके हैं। अब जो दारोमदार है कम्युनिकेशन साइकिल का, अब जो है वो रिसीवर के ऊपर निर्भर करेगा। अब रिसीवर जो है वो डिकोडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। द बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट, दे मस्ट डू देयर बेस्ट टू फिल्टर आउट डिस्ट्रैक्शंस एंड टेक आउट टू डाइजेस्ट द एंटायर मैसेज। अब उनको पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान लगा के सेंडर के द्वारा कही गए मैसेज या इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट मेक अजम्पशन और जंप टू कंक्लूजन बट टू रिलाइज ओनली ऑन द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पूरे मैसेज को समझे बिना, सुने बिना हम लोगों ने किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाना, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर हम लोगों ने आधा मैसेज सुना है और उसी के आधार पे ऊपर हम लोग निष्कर्ष चुन लेते हैं तो उसका कोई भी हम लोगों को पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए मैसेज को पूरा सुनना है, उसके बाद ही हम लोगों ने किसी कंक्लूज़न के ऊपर पहुँचना है। In addition, errors in decoding often occurs simply when the receiver isn't sure they understand something but they don't make efforts to ask for clarification. और बेसिकली तब ही एरर होते हैं जब रिसीवर के तरफ से जो क्लैरिटी नहीं होती, रिसीवर फुल कंसंट्रेशन नहीं दिखाता, या रिसीवर के अंदर हेजिटेशन होती है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं और वो हेजिटेशन या शर्म के मारे वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछता ही नहीं है। क्लास में जैसे टीचर कई बार कुछ चीज़ समझाता है, बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आई और वो डर के मारे कि पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्लास मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो हेजिटेशन के बारे में पूछता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है, वहाँ पे भी ब्रेक डाउन ज़रूर होगी। रिक्वेस्टिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैसेज इज़ अ पार्ट ऑफ गुड फीडबैक फेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। और क्लैरिफिकेशन, कोई चीज़ समझ नहीं है उसको दोबारा समझने के लिए अगर आप सेंडर को कहते हो तो ये एक अच्छी निशानी मानी जाती है पॉजिटिव फीडबैक लेने के लिए।
Positive responses to sender's clarity, thoroughness, other qualities are always important and appreciated and help the sender to be an even more effective communicator in future. और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, फीडबैक के अंदर 3 हमारे पास विकल्प आ जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, अगर सेंडर के द्वारा कही गई बात रिसीवर को पूरे तरीके से समझ आ गई है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, आधी अधूरी समझ आई है तो नेगेटिव फीडबैक देगा, और अगर उसको कुछ समझ ही नहीं आया तो वो नो रिस्पॉन्स देगा। समझ आया भी है, उसके अंदर हेजिटेशन है, तो भी वो नो रिस्पॉन्स देगा। और कम्युनिकेशन साइकिल तब कंप्लीट माना जाता है जब हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आती है। द कम्युनिकेशन साइकिल एक्सप्रेसेस हाउ द सिस्टम ऑफ कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ऑपरेट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एवरी डे। और कम्युनिकेशन साइकिल इसी प्रक्रिया को हमारे सामने व्यक्त करता है कि किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो मैसेज हम लोग सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से वर्क करती है, पर्सनल लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक। in the end there are 7 elements of a communication cycle. कम्युनिकेशन साइकिल के 7 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है सेंडर, द पर्सन और एंटिटी ओरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन। जो शख्स इस साइकिल की शुरुआत करता है और जो शख्स इंफॉर्मेशन पास आउट करना चाहता है रिसीवर के पास, मैसेज द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे, वो इंफॉर्मेशन मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। एनकोडिंग, हाउ द सेंडर चूजेस टू ब्रिंग द मैसेज इनटू एन अप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर सेंडिंग। किस तरीके से एनकोडिंग, किस तरीके से अपने माइंड में या किसी प्रोजेक्ट वर्क के अंदर सेंडर अपने मैसेज को एक बेहतरीन और इजी तरीके से फ्रेम करता है, उसे हम लोग एनकोडिंग कहते हैं। चैनल किस माध्यम से, द मीन्स बाय विच मैसेज, जिस माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या किसी और माध्यम, ईमेल के थ्रू हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो है चैनल। रिसीवर, द पर्सन और एंटी हुम द मैसेज सेंड, जिस शख्स को मैसेज भेजा गया है उसे हम लोग रिसीवर कहते हैं। डिकोडिंग, हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, किस तरीके से रिसीवर मैसेज को समझने की कोशिश करता है, इंटरप्रेट करता है, उसे हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। फीडबैक, द रीडर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज, और किस प्रकार मैसेज को समझने के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया रिसीवर सेंडर को भेजता है, उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। जिससे कि मैंने पहले भी कहा है 3 प्रकार की होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो रिस्पॉन्स। द साइकिल में ब्रेक डाउन एट एनी पॉइंट, साइकिल जो है वो इन तीनों में से किसी भी पॉइंट के ऊपर ब्रेक डाउन कर सकता है। सो ऑल फेजेस हैव टू बी केयरफुली मॉनिटर्ड, इसीलिए इन तीनों के तीनों फेजेस का पूरे तरीके से ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेंडर को मैसेज फॉर्मुलेट करते वक्त पूरा तरीके से ध्यान रखना है कि कहीं कोई गलती से कोई गलत शब्द ना आ जाए, जिससे कि या कोई गलती, कोई ग्रामेटिकल कोई एरर, कोई लैंग्वेज का एरर या कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, जिससे कि मैसेज जो है वो गलत कन्वे हो जाए। ब्रेक डाउन कैन बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द फेजेस बाय टेकिंग थिंग्स इनटू अकाउंट इंक्लूडिंग, अगर हम लोग नीचे के बताई गई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो ब्रेन ड्रेन और ब्रेक डाउन को हम लोग रोक सकते हैं। उनमें लैंग्वेज बैरियर, कि ऐसे लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल करें जो दोनों ही साइड, सेंडर और रिसीवर के लिए कॉमन हो। कल्चरल बैरियर, दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस को भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। द एज ऑफ द टारगेट, किस एज के लिए हम लोग वो चीज़ तैयार कर रहे हैं उसके मुताबिक हमारी लैंग्वेज या हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। और इवन द स्पीड विच द मैसेज टू बी रिसीव, और स्पीड के ऊपर भी हमारी ब्रेकडाउन निर्भर करता है। और कहीं पे हमें इन्फॉर्मेशन क्विकली चाहिए, मैं चिट्ठी भेज देता हूँ, वो 15 दिन बाद पहुँचेगी, तो वो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट ही नहीं हुआ। उसके लिए हमें फास्ट मीडियम को चूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ ईमेल या और ऐसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में जाना कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी मेन स्टेजेस क्या हैं और कम्युनिकेशन साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।